पाकिस्तान के बीच 1971 में जब युद्ध छिड़ी थी बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, बांग्लादेश को मुक्ति दिलाने के लिए, उस टाइम यानी कि सारे देश भारत के खिलाफ खड़े हुए थे, सारे देश भारत के अगेंस्ट हो गए थे, यानी कि सारे देश पाकिस्तान का साथ दे रहा था और भारत ऐसे संकट में घिर चुका था जहां पे यानी कि सारे देश भारत को घेर लिया था। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक रसिया ऐसा देश है जो भारत के साथ खड़ा हुआ, भारत के लिए खड़ा ही नहीं हुआ बल्कि अपनी जहाज उन्होंने दी भारत को और वहां से जाके बांग्लादेश को आजाद कराया गया। यहाँ पे आज देखा जाए तो आज के जनरेशन में लोग अमेरिका अमेरिका कह के चिल्ला रहे हैं। ऐसे दोस्ती तो अब हुई है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पे रूस से दोस्ती तो 1971 से चलती हुई आ रही है और इनकी दोस्ती में कोई भी खोट नहीं है। इनकी दोस्ती बिल्कुल हर जगह यानी कि रसिया यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया है। इस बार भी भारत और पाकिस्तान के जो 2025 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जब यहाँ पे युद्ध छिड़ी थी तब भी यहाँ पे रसिया खुल के सामने आया था कि दूसरा देश साथ दे ना दे लेकिन हम भारत के साथ खड़े हैं। और भारत को S-400 भी दिया था जो हवा में मिसाइलों को सूंघ के यूं खत्म करने की हिम्मत रखता था। हर सिचुएशन में रसिया यहाँ पे भारत के साथ खड़ा है। दोस्ती निभाने में देखा जाए तो हमारे भारत सरकार भी कम नहीं है। हमारे भारत सरकार ने भी रसिया का बिल्कुल फुल सपोर्ट किया है और खुल के सामने आए थे जब रसिया के साथ सारे देश यानी कि रसिया के खिलाफ खड़ा था। यानी कि यूक्रेन की लड़ाई आप लोगों ने देखी होगी कि साल 2 साल से उनकी कंटिन्यू युद्ध चल रही है, उसमें रसिया का साथ हर देश छोड़ दिया था। लेकिन भारत रसिया के हाथ थामे खड़ा था कि हम आपके साथ देने के लिए तैयार हैं और यहाँ पे रसिया का साथ भी दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो रसिया की तरफ से एक बार फिर 2025 में S-400 दिया गया और एक और खबर सामने आ रही है कि अब S-500 भी रसिया भारत को देने के लिए तैयार है और इसकी डील भी हो चुकी है। S-500 के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो S-500 की ताकत इतनी है कि S-500 के 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी विमान या ड्रोन या फिर कोई भी मिसाइल आ रही है उसको यूं मारने की ताकत रख रहा है S-500 और साथ में S-500 B-2 बम्बर को भी मारने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा क्योंकि B-2 बम्बर इतना खतरनाक लड़ाकू विमान है जो एक ही झटके में सब कुछ तहस नहस कर देती है। अब यहाँ पे S-500 के आगे B-2 बम्बर भी अब फीका पड़ गया। तो आप लोग सोच सकते हो कि जब S-400 भारत के पास थी तो भारत ने पाकिस्तान को घुटने पे बैठने पे मजबूर कर दिया, कटोरा लेकर अमेरिका तक भेज दिया कि भीख मांग के लेके आओ। हर देश के पास जाके भीख मांग के यानी कि पैसे इकट्ठे किया और यहाँ पे घुटने पे बैठ के अब भारत से रिक्वेस्ट करने लगा कि अब यहाँ पे अब लड़ाई को रोक दिया जाए। तो आप लोग अब देख सकते हो कि जब भारत के पास S-400 था तो यहाँ पे पाकिस्तान को घुटने पे बैठा दिया। अब S-500 आया है तो अब यहाँ पे भारत पाकिस्तान की क्या दुर्गति करेगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही और भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा